गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। चलो, तो पिछले क्लास में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? कोनिक सेक्शंस के हम लोग टेंजेंट वगैरह के बारे में पढ़ रहे थे, सर्कल्स का। हाँ, ये सब तो पढ़ लिया है। अब बस खाली आखिरी टॉपिक हमारा बचा है, एक रेडिकल एक्सिस बचा है और एक नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स कितने बनते हैं अगर कोई भी दो सर्कल दिया है और डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन दिया है तो आज हम वही दोनों चीजें बस खाली डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा सर्कल जो हो जाएगा वो बेसिकली खत्म हो जाएगा, फिर हम पैराबोला की ओर बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलो तो देखते हैं भैया डिफरेंट कॉमन टेंजेंट्स केसेस में क्या क्या बन सकते हैं। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स हमें बताना है कि कितने बन सकते हैं अगर दो सर्कल दिया है। सपोज करो पहला कंडीशन जो है वो कुछ ऐसा है, सपोज करो एक ये सर्कल है, एक ये सर्कल है, तो इस पे कितने नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स बन सकते हैं? तो सर इस पे एक तो सर ये बन सकता है, ये हो सकता है ऐसे चला जाए, एक तो ये बन सकता है सर, एक जो है वो कुछ ऐसे बन सकता है सर। ठीक है क्या? टच करा लेना भाई, टच करा लेना। क्लियर है क्या? हाँ, एक तो ये बन सकता है, एक ये बन सकता है। और कैसे बन सकता है? और कुछ ऐसे भी बन सकता है क्या? हाँ, ऐसे भी बन ही सकता है सर, कुछ ऐसे बन जाएगा। क्लियर है क्या? कुछ ऐसे बन जाएगा सर, एक तो ऐसे बन जाएगा। अच्छा, कुछ ऐसे भी बन सकता है, बिल्कुल सर ऐसे भी बन सकता है, तो इससे भी बना दो। चलो देखो, ये जो है कुछ ऐसे बन जाएगा। ठीक है, और इसको कुछ ऐसे बना दो। क्या ये बन सकते हैं? हाँ सर। अगर अगर हमारा कुछ दूरी पे रखा हुआ है दोनों सर्कल, तो सर चार कॉमन टेंजेंट्स बन सकते हैं। बन सकते हैं क्या? अच्छा, मान लो इसका जो रेडियस है वो R1 है और इसका जो रेडियस है वो क्या है? R2 है। कोई दिक्कत नहीं सर। और इनके सेंटर्स के बीच की दूरी मान लो हमेशा क्या है? D है। ठीक है, तो इसमें लिख लो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स इफ D जो है वो ग्रेटर देन क्या आ रहा है? R1 प्लस R2 आ रहा है, तो कितने नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स बनेंगे? देयरफॉर कॉमन टेंजेंट्स जो हमारे बनेंगे वो और कुछ नहीं, चार बनेंगे। बनेंगे क्या? बिल्कुल यही बनने वाले हैं। अच्छा, दूसरा केस देखते हैं। दूसरा क्या केस क्या कहता है कि अगर सर दो सर्कल हैं और दोनों पास पास हैं, एकदम चपके हुए हैं दोनों, कुछ ऐसे हैं, तो कितने टेंजेंट्स बन सकते हैं? तो जाहिर सी बात है सर, इस कंडीशन में हमें दिख रहा है एक तो सर ऊपर ऊपर वाला बन ही जाएगा। बन सकता है सर, एक इधर से भी बन सकता है सर। बिल्कुल सर, एक इधर से भी बन सकता है सर, कुछ ऐसे बन सकता है सर। अगर बन सकता है तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स हमें तीन दिख रहे हैं। दिख रहे हैं क्या? कौन से कंडीशन में? अगर सर ये R1 रहा होगा और इसका रेडियस R2 रहा होगा और इनके बीच की जो दूरी होगी वो D होगी, तो D की वैल्यू अगर R1 प्लस R2 के बराबर होगी तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स कितने मिलेंगे? तीन मिलेंगे। यही मिलेंगे क्या? तो लिख लो कब, इफ D इज इक्वल टू R1 प्लस R2, कॉमन टेंजेंट्स की वैल्यू कितनी आने वाली है? तीन कॉमन टेंजेंट्स बनेंगे। क्लियर है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला केस देखते हैं। अगर सपोज करो कहीं ऐसे दिया हुआ है, एक ये सर्कल दिया हुआ है और एक कुछ ऐसे सर्कल दिया हुआ है, इसमें नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स बता सकते हैं सर क्या? हाँ सर बता सकते हैं सर। एक ये तो बनेगा ही बनेगा जो कि दोनों पे होगा, ये जो टच करता हुआ चला जाएगा। बिल्कुल, एक तो बनेगा ही सर। और कुछ भी बन सकता है? नहीं, और कोई नहीं बन सकता सर। अगर नहीं बन सकता तो ध्यान दो, मान लो इसका सेंटर कहीं यहाँ है, इसका सेंटर कहीं यहाँ है। क्लियर है क्या? क्लियर है। अगर क्लियर है मेरे भाई तो ये देखो, यहां से यहां तक की पूरी दूरी क्या है? R1। यहां से यहां तक की पूरी दूरी क्या है? R2। ठीक है, ये क्या है? तो यही सर हमारी क्या है? सेंटर्स के बीच की दूरी यानी कि D है। यही है क्या? हाँ। तो अगर D की वैल्यू, अगर सर इफ D की वैल्यू R1 माइनस R2 के बराबर है, क्या है?
डी की वैल्यू सर R1 माइनस R2 के बराबर अगर डी की वैल्यू है, देयरफॉर कॉमन टेंजेंट्स हमारे कितने वाले आने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ एक आने वाले हैं। सर ये R1 माइनस R2, क्या R2 माइनस R1 नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर कोई ये R2 मान ले, ये R1 मान ले, तो R2 माइनस R1 भी हो सकता है, इसलिए मॉड लगा लेना। ठीक है, अगर दो रेडियाई के डिफरेंस जितना सेंटर के बीच की दूरी आ रही है तो कॉमन टेंजेंट एक आएगा। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? चलो स्क्रीनशॉट इसका जल्दी चलो, तो अगला भी डिस्कस कर लेते हैं। चलो अगला देखें, अगला देख लेते हैं। अगर मान लो, यही भी बना देता हूं, अगर मान लो एक सर्कल कुछ ऐसे दिया हुआ है और एक सर्कल कुछ ऐसे दिया हुआ है, क्या कोई कॉमन टेंजेंट बनेगा? नहीं सर, बनेगा ही नहीं इस केस में तो कॉमन टेंजेंट। तो एक काम करो, ये इसका सेंटर ले लो, ये इसका सेंटर ले लो। तो भाई मेरे ये पूरा जो यहां से यहां तक जाएगा, ये पूरी दूरी होगी कितनी? R1। ये पूरी दूरी होगी कितनी? R2। और यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी सर? ये होगी D। होगी क्या? बिल्कुल होगी सर। अब ध्यान से देखो, अगर मैं R1 में से R2 घटाता हूं, R2 कहां से कहां तक है? R2 सर ये रेडियस से लेके यहां तक, बस। तो अगर मैं R1 में से R2 घटाऊं तो क्या ये D से ज्यादा आएगा? हाँ सर, D तो आएगा ही, और प्लस ये वाला भी एरिया आएगा। हाँ बिल्कुल, ये वाला भी आएगा। तो R1 माइनस R2, देखना, इफ मैं कह रहा हूं क्या, R1 माइनस R2 अगर मैं करूं, R1 माइनस R2 करूं, तो ये जाहिर सी बात है किससे बड़ा आ रहा है? तो ये हमेशा D से बड़ा आ रहा है। यानी कि कंडीशन हमारी क्या बन गई कि इफ D इज लेस देन मॉड ओवर R1 माइनस R2, देयरफॉर कॉमन टेंजेंट्स अपने कितने आएंगे? 0 आएंगे। क्लियर है क्या? कॉमन टेंजेंट 0 आएंगे। ध्यान देना, ध्यान देना, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अगर कहीं भी कह रहा है कि भैया दो सर्कल हैं, दोनों के बीच की जो दूरी है वो उनके दोनों रेडियाई के सम से ज्यादा है। ठीक है, कहीं दो सर्कल है, उनके सेंटर्स के बीच की जो दूरी है वो दोनों के रेडियाई के सम से ज्यादा है, तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स उस केस में 4 बनेंगे। क्लियर? अच्छा, दूसरा केस क्या है कि अगर दो सर्कल दिए हुए हैं और उनके सेंटर की बीच की दूरी बोल रहा है कि दोनों रेडियाई के, दोनों सर्कल के रेडियाई के सम के बराबर है, तो उस केस में 3 टेंजेंट्स बनेंगे। आगे आओ, अगला केस क्या कहता है? अगला केस कहता है कि अगर दो सर्कल हैं, दोनों सर्कल के सेंटर की बीच की जो दूरी है, अगर वो दोनों सर्कल के रेडियाई के डिफरेंस के बराबर है, तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स 1 बनेंगे सर। अगला केस कहता है कि अगर दो सर्कल हैं, दोनों सर्कल के सेंटर की बीच की जो दूरी है, अगर वो छोटी आ रही है दोनों सर्कल के रेडियाई के डिफरेंस से, तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितने बनेंगे? 0 बनेंगे सर। चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, तो फिर आगे बढ़ते हैं। ले लिया क्या? आगे बढ़े फिर। चलो एक और कंडीशन है, उस साइड दिख रहा है क्या बोर्ड पे? शाइन तो नहीं कर रहा? चलो इधर ही देख लो। एक और कंडीशन क्या कहता है? एक कंडीशन कहता है कि सर अगर मान लीजिए एक सर्कल ऐसे है और एक सर्कल इसको काट गया, तो सर इस केस में भी हमें दिख रहा है क्या कि एक टेंजेंट सर ऐसे तो बन सकता है और एक टेंजेंट सर कुछ ऐसे भी बन सकता है। दो टेंजेंट तो बनेंगे ही बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। अगर बनेंगे मेरे भाई, तो ये देखो, ये अगर दोनों का सेंटर है तो ये दूरी क्या है? डी है, ये दूरी डी है। अब ध्यान से देखो मेरे भाई, अगर मैं कह रहा हूं कि इस वाले सर्कल का रेडियस जो है वो R1 है, तो वो यहां से यहां तक है, और इस वाले सर्कल का रेडियस कितना है? R2 है, तो वो सर यहां से यहां तक है क्या? बिल्कुल है। तो इस केस में अगर मैं कहूं मेरा जो D है सर वो हमेशा लेस देन आएगा किससे? R1 प्लस R2 के। क्या R1 प्लस R2 जितना आता तो क्या ये केस नहीं बन जाता? बट ये तो अंदर आ रहा है, तो जाहिर सी बात है सर R1 प्लस R2 से तो छोटा आएगा, बिल्कुल आएगा। बट क्या R1 माइनस R2 से बड़ा आएगा? हाँ बिल्कुल सर, R1 माइनस R2 से बड़ा ही आएगा। क्यों? क्योंकि अगर R1 माइनस R2 आता तो सिर्फ और सिर्फ कितने बनते? एक टेंजेंट बनता, लेकिन यहाँ पे तो दो टेंजेंट बन रहा है। अगर R1 माइनस R2 से छोटा आता तो एक भी टेंजेंट नहीं बन रहा है, तो ये भी नहीं हो पाएगा। तो सर जाहिर सी बात है ये R1 माइनस R2 से ठीक बड़ा ही होगा। क्लियर है क्या? तो अगर मेरी D की वैल्यू, अगर कोई कह रहा है कि भैया दो सर्कल दिए हुए हैं, दोनों सर्कल के बीच की जो दूरी है वो कहां से कहां तक लाई कर रही है, तो दोनों रेडियाई के डिफरेंस से लेके दोनों रेडियाई के सम तक लाई कर रही है, तो इस केस में जो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स बनेंगे
वो हमारे और कितने नहीं, सिर्फ और सिर्फ 2 बनेंगे। क्लियर है क्या? सिर्फ और सिर्फ 2 कॉमन टेंजेंट्स बनने वाले हैं। क्लियर है क्या? चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लो तो फिर आगे बढ़ते हैं। ले लिया क्या? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अगला है क्या हमारा, रेडिकल एक्सिस। तो रेडिकल एक्सिस होता क्या है, पहले उसके बारे में देख लेते हैं। रेडिकल एक्सिस और कुछ नहीं होता है सर, वो लोकस ऑफ ए पॉइंट होता है जहां से अगर मैं 2 सर्कल के ऊपर टेंजेंट्स डाल रहा हूं तो उन दोनों टेंजेंट्स का लेंथ बराबर होना चाहिए। तो लोकस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम वेयर 2 tangents are drawn to 2 different circles and their lengths are equal, then that locus of a point is called as radical axis. क्लियर है क्या? अच्छा, अब जरा समझते हैं कि रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन कैसे आएगा सर, कैसा दिखेगा रेडिकल एक्सिस, कैसा कर्व होगा रेडिकल एक्सिस, क्या वो स्ट्रेट लाइन होगा या कोई कर्व होगा, उसके बारे में जरा सोचने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बहुत आसान आसान सवाल आता है रेडिकल एक्सिस पे भी, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है रेडिकल एक्सिस। ठीक है, तो रेडिकल एक्सिस अच्छे से पढ़ लो। चलो, तो रेडिकल एक्सिस क्या कह रहा है, रेडिकल एक्सिस यही कह रहा है सर कि अगर किसी एक पॉइंट से मैं 2 सर्कल पे टेंजेंट्स डालता हूं और उन दोनों टेंजेंट्स का जो लेंथ है वो अगर बराबर है तो लोकस ऑफ दैट पॉइंट जो देगा वो और कुछ नहीं, रेडिकल एक्सिस ही देने वाला है। ठीक है, अब देखते हैं सर, ध्यान से देखते हैं। मैं कह रहा हूं 2 सर्कल है, लिख लो यहां पे पहले रेडिकल एक्सिस। मैंने कहा 2 सर्कल है, ले लो 2 सर्कल, एक सर्कल ये है सर, एक सर्कल ये है सर। मैंने कहा एक पॉइंट है, ए यहां से ले लें, यहां से ले लो, एक पॉइंट है सर, यहां से मैं टेंजेंट डाल रहा हूं सर, एक ये टेंजेंट डाला सर, एक ये टेंजेंट डाला सर। क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर है सर। इसका नाम दे दो क्या, S1, इसका नाम दे दो S2 = 0। क्लियर है? अच्छा, ये पॉइंट मैंने ले लिया P क्या, H कॉमा के, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अच्छा, अगर ये A है तो इसका नाम दे दो B। क्लियर है? मैं कह रहा हूं ये जो लेंथ है ये L है, तो ये भी लेंथ क्या होगा सर, L होगा। तभी तो रेडिकल एक्सिस का पता लगेगा, क्यों? क्योंकि रेडिकल एक्सिस जो है वो और कुछ नहीं, लोकस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वेयर 2 टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू 2 डिफरेंट सर्कल एंड देयर लेंथ आर इक्वल, तो वही लोकस ऑफ द पॉइंट क्या दे देगा, रेडिकल एक्सिस दे देगा। ठीक है, अच्छा ये मेरा पॉइंट है सर। अब क्या कह रहा है कि ये अगर L है तो ये भी L है, तो क्या मैं बता सकता हूं कि ये लेंथ ऑफ द टेंजेंट क्या होगा? सर मैंने पढ़ा है कि अगर मैं PA का बात करूं तो और कुछ नहीं, ये जो L होगा वो √/S1 होगा सर। बिल्कुल, और अगर मैं PB की बात करूं सर तो इसका जो लेंथ होगा ये भी क्या होगा सर, √/S2 होगा सर। अब हमें पता है सर कि दोनों L के बराबर है, तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि √/S1 जो होगा वो √/S2 के बराबर होगा। बिल्कुल होगा। देयरफॉर अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूं तो क्या S1 = S2 होगा? बिल्कुल होगा। तो क्या मैं कह सकता हूं कि S1 - S2 = 0 होगा? बिल्कुल होगा। तो यही हमारा क्या होगा, रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन होगा। यही हमारा रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन होने वाला है। अच्छा, ये S था क्या? तो देखो S1 हमारा जो था वो x² प्लस y² प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 = 0 रहा होगा। S2 क्या था? तो S2 भी लिख लो, x² प्लस y² प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c = 0 रहा होगा। कुछ ऐसे इक्वेशन रहा होगा। अगर मैं S1 - S2 करता हूं, S1 - S2 करूंगा तो क्या आएगा सर? सर x² प्लस y² x² प्लस y² कट जाएगा, बचेगा 2g1x - 2g2x, तो 2g1x - 2g2x प्लस 2f1y - 2f2y प्लस 2f1y - 2f2y प्लस c1 - c2, c1 - c2 = 0। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये क्या आ जाएगा सर, यहां पे 2x कॉमन आ जाएगा और ये हो जाएगा g1 - g2, इधर से प्लस 2f1 कॉमन आ जाएगा, सॉरी 2y कॉमन आ जाएगा। आ जाएगा क्या 2y कॉमन? बिल्कुल आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2y और ब्रैकेट में हो जाएगा सर f1 - f2 प्लस c1 - c2 = 0।
अब मेरे भाई बताओ, क्या ये G1 G2, क्या ये G1 G2 कुछ कांस्टेंट होंगे? बिल्कुल सर, इसका सेंटर ही तो होगा -G1 कॉमा -F1, इसका सेंटर होगा -G2 कॉमा -F2, कुछ यही रहा होगा। बिल्कुल सर। तो क्या ये G1 -G2 कांस्टेंट होगा? हाँ सर। क्या F1 F2 कांस्टेंट होगा? हाँ सर। क्या C1 C2 कांस्टेंट होगा? हाँ सर। तो क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बन गया? हाँ सर, ये x और y में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बन गया। अगर ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बन गया तो जाहिर सी बात है, इसको देख के मैं क्या कह सकता हूं कि ये जो S1 S2 0 है, ये और कुछ नहीं, एक स्ट्रेट लाइन है। कह सकता हूं क्या? ये और कुछ नहीं, एक स्ट्रेट लाइन है। तो हमारा जो रेडिकल एक्सिस होगा वो कुछ ऐसे होगा। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन होगा जिसपे ये पॉइंट P क्या होगा, वेरी कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा कहीं कहीं, जहां से अगर मैं दो डिफरेंट टेंजेंट डाल रहा हूं दोनों डिफरेंट सर्कल्स पे, तो उन दोनों का लेंथ क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। क्या क्लियर है इतना? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो S1 S2 0 होने वाला है। रेडिकल एक्सिस क्या कहता है, ध्यान से एक बार रिवाइज कर लो। रेडिकल एक्सिस क्या कहता है कि अगर कोई एक पॉइंट P दिया हुआ है जिसका कोऑर्डिनेट H और K है, तो अगर मैं यहां से दो डिफरेंट सर्कल पे टेंजेंट डाल रहा हूं तो इन दोनों टेंजेंट्स का लेंथ बराबर होना चाहिए इस पॉइंट से हमेशा, तभी इस पॉइंट का जो लोकस होगा वो रेडिकल एक्सिस देगा। तो रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन होता क्या है, तो वो हमने अभी निकाला, S1 S2 0 होता है। S1 क्या होता है, तो पहले वाले सर्कल का इक्वेशन, S2 क्या होता है, दूसरे वाले सर्कल का इक्वेशन। सर ये जरूरी है S1 S2 0 करें? नहीं, तुम्हारे मर्जी, तुम S2 S1 0 भी कर डालो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही S1 S2 0 क्या देगा हमें, एक स्ट्रेट लाइन देगा, वही रेडिकल एक्सिस का क्या होने वाला है, इक्वेशन होने वाला है। क्या क्लियर है इतना? चलो आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और अब रेडी, कहीं शाइन तो नहीं कर रहा है बोर्ड? नहीं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बेसिकली क्या, कि ये रेडिकल एक्सिस कैसे कैसे हम रिलेट कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस में। तो चलो जरा देखो, मैं कह रहा हूं एक पार्ट है, एक पार्ट दिया है क्वेश्चन का, कुछ एक ये सर्कल है, एक ये सर्कल है। क्लियर है क्या? ये दो सर्कल है और एक लाइन बोला है कि यहां से पास कर रहा है, एक लाइन ये पास कर रहा है। तो ये हमें देखने से क्या लग रहा है, सर ये और कुछ नहीं, ये कॉमन कॉर्ड होगा। होगा क्या? ध्यान से देखो, क्या ये कॉमन कॉर्ड ही होगा? हाँ सर, ये कॉमन कॉर्ड ही होगा। कॉमन कॉर्ड ही तो है, ये दोनों सर्कल के बीच में जो लाइन होती है वो कॉमन कॉर्ड होती है, बस खाली उसी को आपने बढ़ा दिया है। तो इसका इक्वेशन यानी कि कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन, तो यही आपको क्वेश्चन दे देगा कि दो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उनके कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन लिखो। तो कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन लिखेंगे कैसे सर? तो अब ध्यान से देखो, एकदम ध्यान से देखो। मैं कह रहा हूं, मैं एक पॉइंट ले लिया हूं यहां पे ए पे, कोई दिक्कत? मैं यहां पे भी पॉइंट ले लिया हूं बी पे। अगर मैं ए पे पॉइंट ले लिया हूं, मैं ए पे पॉइंट ले लिया हूं, इस पॉइंट से मैं S1 पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं, इस पॉइंट से मैं S1 पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं और इसी पॉइंट से मैं S2 पे भी टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं। तो क्या लेंथ ऑफ टेंजेंट इस केस में 0 होगा? बिल्कुल। क्या लेंथ ऑफ टेंजेंट इस केस में भी 0 होगा? बिल्कुल। बट क्या दोनों बराबर होंगे? हाँ, दोनों बराबर तो होंगे सर, क्योंकि दोनों 0 है। दोनों आपने पॉइंट ही ले लिया है सर्कल पे, सर्कल के ऊपर ही पॉइंट ले लिया, वहीं पे कह रहे हैं कि उसी पॉइंट से उसी पॉइंट पे टेंजेंट बना रहे हैं। तो हाँ सर, टेंजेंट बन तो जाएगा, बट उसका लेंथ हमेशा 0 रहने वाला है। अगर 0 रहने वाला है तो क्या मैं कह सकता हूं कि इस पॉइंट पे जो L1 होगा वो L2 के बराबर होगा? हाँ, लेंथ ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल फर्स्ट विल ऑलवेज बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल सेकंड। क्या इस पॉइंट पे भी ऐसा होगा? हाँ सर, इस पॉइंट पे भी होगा। और अभी हमने पढ़ा था क्या, अभी हमने पढ़ा था कि अगर लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स बराबर हैं दोनों सर्कल पे एक ही पॉइंट से ड्रॉ किए हुए, तो जाहिर सी बात है वो पॉइंट से पास होता हुआ जो लाइन होगा वो क्या होगा, रेडिकल एक्सिस होगा। तो क्या मेरे भाई ये दोनों पॉइंट से पास होता हुआ एक लाइन जा रहा है क्या? हाँ। तो क्या ये और कुछ नहीं, रेडिकल एक्सिस ही होगा? हाँ सर, ये रेडिकल एक्सिस ही होगा। क्यों रेडिकल एक्सिस होगा? क्योंकि मैं देख रहा हूं कि ए पॉइंट से अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं इस सर्कल पे, या ए पॉइंट से सर्कल मैं टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं इस सर्कल पे, तो दोनों केस में मेरा टेंजेंट का लेंथ बराबर आ रहा है, जो कि 0 है। अगर लेंथ दोनों टेंजेंट का बराबर आ रहा है तो मैं कह सकता हूं कि भैया वो पॉइंट जो है वो रेडिकल एक्सिस पे लाई करेगा। उसी तरह मैं बी पॉइंट से बोल रहा हूं कि मैं एक बार सर्कल 1 पे टेंजेंट ड्रॉ किया, एक बार सर्कल 2 पे टेंजेंट ड्रॉ किया, फिर भी दोनों केस में मेरा टेंजेंट ड्रॉ जो होगा उसका लेंथ दोनों बराबर आएगा और दोनों 0 आएगा।
अगर दोनों बराबर आएगा तो जो बी भी पॉइंट होगा वो रेडिकल एक्सिस पे लाई करेगा। तो भैया मेरे अगर कोई 2 पॉइंट दिया हुआ है, अगर कोई 2 पॉइंट दिया हुआ है तो इससे पास होता हुआ सिर्फ एक ही लाइन बनेगा, दूसरा कोई लाइन नहीं बनना है। तो जाहिर सी बात है ये लाइन जो कॉमन कॉर्ड था ये कौन है, ये और कोई नहीं छिपा हुआ रेडिकल एक्सिस ही है। तो इस कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन अगर मेरे को लिखना हुआ, इस कॉमन कॉर्ड का अगर इक्वेशन मेरे को लिखना हुआ तो इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड, इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड जो होगा वो सेम होगा इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस के, इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस के। तो इक्वेशन होगा क्या सर, इक्वेशन और कुछ नहीं S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो इस केस में मैं कह सकता हूं कि इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड या इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस कितना होने वाला है, S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0 होने वाला है। तो ध्यान से देखना, आपसे क्वेश्चन बोल देगा कि भैया दो सर्कल है, दोनों सर्कल दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्शन से पास होता हुआ एक लाइन है जो कि एज अ कॉमन कॉर्ड एक्ट कर रहा है दोनों सर्कल के लिए, तो उस कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन लिखो। तो सर ऐसा कॉमन कॉर्ड का तो हमने इक्वेशन लिखना पड़ा ही नहीं है। तो ध्यान से देखो, ये कॉमन कॉर्ड जो है ये दोनों पॉइंट से पास कर रहा है, और ये दोनों पॉइंट जो है, दोनों पॉइंट से अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं तो दोनों सर्कल पे, तो दोनों पॉइंट से दोनों टेंजेंट, दोनों सर्कल पे ड्रॉ किया हुआ टेंजेंट जो होगा उनका लेंथ बराबर होगा, जो कि 0 होगा। तो जाहिर सी बात है ये दोनों पॉइंट रेडिकल एक्सिस पे लाई करेंगे, क्योंकि रेडिकल एक्सिस ही कहता है क्या कि भैया एक पॉइंट जहां से अगर मैं दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं दो डिफरेंट सर्कल पे और उनका लेंथ बराबर है, तो उनका लोकस जो देगा वो रेडिकल एक्सिस देगा। तो जाहिर सी बात है ये दोनों पॉइंट रेडिकल एक्सिस पे लाई करेंगे। तो ये जो कॉमन कॉर्ड है वो और कुछ नहीं, रेडिकल एक्सिस ही है। और रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन निकालना हमने सीखा है किससे, S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0 से। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड विल बी सेम एज द इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस व्हिच विल बी इज इक्वल टू S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। क्या क्लियर है? जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो तो फिर आगे बढ़ते हैं। ले लिया क्या? चलो आगे बढ़ते हैं, फिर अगला केस देखते हैं। अगला केस देखते हैं भाई। इसको नीचे ऐसे ही रहने दो, इसका भी काम पड़ेगा। ठीक है, चलो देखते हैं। अगला केस कह रहा है मेरे भाई कि एक ये सर्कल है और एक ये सर्कल ले लो। क्लियर है क्या? बिल्कुल। और कह रहा है भाई मेरे कि ये जो कॉमन टेंजेंट है जो कि इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रहा है, इसका इक्वेशन लिखो, इसका इक्वेशन बताओ क्या होगा। तो ध्यान से देखो मेरे भाई, अगर मैं इस पे कोई एक पॉइंट ले लेता हूं, सपोज करो मैं यहां पे एक पॉइंट ले लिया, अगर पॉइंट ले लिया तो क्या यहां से एक टेंजेंट में ड्रॉ कर सकता हूं? क्या यहां से भी मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं? क्या इस एक्सटर्नल पॉइंट से ये वाला टेंजेंट और ये वाला टेंजेंट बराबर होंगे? बिल्कुल सर, क्योंकि अगर कोई एक्सटर्नल पॉइंट है वहां से अगर मैं दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं एक सर्कल पे तो उन दोनों का लेंथ बराबर होता है। क्या यही एक्सटर्नल पॉइंट से मैं इस सर्कल पे भी दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं? हाँ सर, एक ये होगा एक ये होगा। तो क्या इन दोनों का भी लेंथ बराबर होगा? हाँ सर, इन दोनों का भी लेंथ बराबर होगा। अगर इन दोनों का भी लेंथ बराबर होगा तो क्या ये तीनों आपस में बराबर होंगे? बिल्कुल बराबर होंगे। अगर बराबर होंगे तो क्या मेरे भाई इस पॉइंट से मैं देख सकता हूं कि इस टेंजेंट का भी लेंथ जो है L है, इस टेंजेंट का भी जो लेंथ है वो L है? बिल्कुल सर, बिल्कुल L ही है। अगर मेरे भाई L ही है दोनों टेंजेंट का लेंथ, तो क्या ये पॉइंट रेडिकल एक्सिस पे लाई करेगा? बिल्कुल ये रेडिकल एक्सिस पे लाई करेगा। क्या करेगा? तो मैं सीधे कह दूंगा कि भैया मेरे ये जो है लाइन ये और कुछ नहीं, रेडिकल एक्सिस ही होने वाला है। और रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन तुमने क्या पढ़ रखा है? तो रेडिकल एक्सिस का जो इक्वेशन हमने पढ़ रखा है वो और कुछ नहीं सर, S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0 है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इस कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा सर, आपने कैसे एक ही पॉइंट से कह दिया कि ये रेडिकल एक्सिस ही होगा, ये कुछ और भी तो हो सकता है? अरे मेरे भाई, अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। मैं कह रहा हूं एक पॉइंट ले लो तुम कहीं यहां पे, तो यहां से भी तो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। तो यहां से भी जो भी टेंजेंट ड्रॉ करोगे, सपोज करो कि एक ये बना दिए और एक ये बना दिए, तो ये वाला भी जो होगा ये भी तो इससे बराबर होगा। तो क्या दोनों पॉइंट से मैं देख रहा हूं कि लेंथ हमेशा बराबर रह रहे हैं? हाँ बिल्कुल बराबर। अगर रह रहे हैं तो दोनों पॉइंट से पास होता हुआ एक ही लाइन तो बनेगा, और जाहिर सी बात है वो लाइन क्या होगा? तो रेडिकल एक्सिस होगा। क्यों? क्योंकि हर एक पॉइंट से मैं देख रहा हूं कि लेंथ ऑफ द टेंजेंट
टू डिफरेंट सर्कल आर ऑलवेज इक्वल। तो जाहिर सी बात है ये जो एक्सिस होगा, ये जो टेंजेंट होगा कॉमन टेंजेंट, ये कैसा होने वाला है, ये और कुछ नहीं रेडिकल एक्सिस होने वाला है। तो आपसे सवाल कह देगा कि अगर दो सर्कल हैं वो बाहर बाहर एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ध्यान से सुना, दो सर्कल हैं बाहर बाहर एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो जो टेंजेंट उन दोनों के कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट से पास कर रहा है उस टेंजेंट का इक्वेशन लिखो। तो वो जो टेंजेंट होगा वो और कुछ नहीं रेडिकल एक्सिस होगा, और रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन हमने निकालना सीख चुके हैं कि S1 - S2 = 0 होता है। ये S1 होता है क्या, S2 क्या होता है, तो इस कर्व का जो इक्वेशन होता है वो S1 = 0 होता है, इस कर्व का, इस सर्कल का जो इक्वेशन होता है वो S2 = 0 होता है। क्लियर है क्या? चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट उतारो। उतार लिया क्या? आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो ध्यान से देखो मेरे भाई। अच्छा बोल रहा है क्या कि ध्यान से बताना मेरे भाई, मैं कह रहा हूं कि अगर दो कॉन्करेंट सर्कल्स दिए हुए हैं, कॉन्सेंट्रिक, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स दिए हुए हैं, यानी कि सेंटर जो है वो क्या है, सेम है। क्लियर है? अगर सेंटर सेम है तो जाहिर सी बात है एक ऐसे सर्कल बनेगा, एक उसके अंदर सर्कल बनेगा। क्या ऐसे कुछ बनेगा? ऐसे बनेगा। क्या इसमें मैं रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन बता सकता हूं? तो ध्यान से देखो, रेडिकल एक्सिस हमने क्या पढ़ा था सर कि S1 - S2 = 0 होता है। यही होता है क्या? हाँ यही होता है। अगर यही होता है मेरे भाई तो क्या दोनों का देखो सेंटर सेम है? दोनों का सेंटर तो सेम है सर। अगर दोनों का सेंटर सेम है तो अगर मैं S1 - S2 करूं, ध्यान से देखना, अगर मैं S1 - S2 करूं तो कुछ ये आना है सर, यही तो आना है, बिल्कुल यही आना है। अगर यही आना है मेरे भाई तो क्या G1 - G2 ये 0 हो जाएगा? बिल्कुल। क्या F1 - F2 ये 0 हो जाएगा? हाँ। तो क्या C1 - C2 एक कांस्टेंट कभी 0 के बराबर आएगा? नहीं। एक कांस्टेंट नंबर कभी अगर वो 4 आ गया, 5 आ गया, -8 आ गया, तो क्या वो 0 के बराबर आएगा? नहीं, तो वो 0 के बराबर नहीं आने वाला है। अगर नहीं आएगा मेरे भाई तो ध्यान से सुनो, क्यों 0 नहीं आएगा? सर ये C1 C2 भी तो बराबर हो सकता है। अरे मेरे भाई अगर C1 C2 भी बराबर हो गया तो दोनों सर्कल ही सेम हो गए, बट यहाँ पे क्या है, दोनों सर्कल अलग अलग है, तो C1 C2 भी अलग अलग होंगे, तो C1 - C2 कुछ ना कुछ एक नंबर देगा, डेफिनेट नंबर देगा। अब डेफिनेट नंबर को मैं 0 से तो इक्वेट करा नहीं सकता सर, जाहिर सी बात है वो इक्वल टू 0 होगा ही नहीं। तो भाई मेरे जब ये इक्वल टू 0 होगा ही नहीं तो S1 - S2 = 0 मैं कह कैसे सकता हूं एक कांस्टेंट क्या कभी वो 0 के बराबर होगा? एक डेफिनेट नंबर जो है क्या वो कभी 0 के बराबर हो सकता है? ऑल्दो वो 0 नहीं है, तो सर नहीं हो सकता है। अगर नहीं हो सकता है तो इस केस में जो रेडिकल एक्सिस होगा वो नहीं पाया जाएगा। ठीक है? अगर दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं तो देयर विल नॉट बी एनी रेडिकल एक्सिस। ठीक है? इस केस में कोई भी रेडिकल एक्सिस नहीं पाया जाएगा। चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट उतारो, ले लिया क्या? चलो दूसरा देखते हैं। अच्छा ये बताओ मेरे भाई, अब क्या है कि दो सर्कल लिया है, दो सर्कल लिया है और एक के अंदर एक रख दिया है, एक के अंदर एक रख दिया है। ध्यान से देखना, दो सर्कल लिया है, एक के अंदर एक रख दिया, एक ये सर्कल है और एक ऐसा सर्कल ले लिया है। क्लियर है क्या? एक का सेंटर कहीं यहाँ है, एक का सेंटर कहीं यहाँ है, इसको कहीं और इधर दे दो, एक का सेंटर कहीं यहाँ है। तो कह रहा है भैया मेरे कि ये जो होगा एक कॉमन टेंजेंट तो इस केस में होगा ही, बिल्कुल ये कुछ ना कुछ एक कॉमन टेंजेंट होने वाला है। अगर होने वाला है तो कह रहा है इसका इक्वेशन लिखो, कह रहा है इसका इक्वेशन लिखो। कैसे लिखेंगे सर? अब ध्यान दो, अगर मैं इस पे एक पॉइंट ले लेता हूं, सपोज करो ये, तो इस पॉइंट से अगर मैं बात करूं ये S1 है और ये S2 है, तो क्या इस पॉइंट से अगर मैं S1 सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करूं तो उसका लेंथ 0 होगा? 0 होगा सर। क्या इस पॉइंट से मैं सर्कल S2 पे टेंजेंट ड्रॉ करूं तो क्या उसका भी लेंथ 0 होगा? बिल्कुल सर 0 होगा, क्योंकि सर्कल पे ही लाई कर रहे हैं। तो अगर लेंथ 0 होगा तो क्या लेंथ बराबर होंगे दोनों? हाँ बराबर तो होंगे। अगर लेंथ बराबर होंगे तो क्या ये पॉइंट जो है वो रेडिकल एक्सिस से पास करेगा? मतलब रेडिकल एक्सिस इस पॉइंट से पास करेगा? बिल्कुल पास करेगा। अगर पास करेगा मेरे भाई तो यही हमारा क्या होने वाला है? रेडिकल एक्सिस होने वाला है। क्लियर है क्या? यही हमारा क्या हो जाएगा? रेडिकल एक्सिस हो जाएगा।
और इसका इक्वेशन अगर मेरे को लिखना आ गया तो इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट जो होगा इस केस में वो और कुछ नहीं S1 माइनस S2 इजिकल टू 0 हो जाएगा। क्लियर है क्या? इस केस में कॉमन टेंजेंट क्या हो जाएगा? S1 माइनस S2 इजिकल टू 0 हो जाएगा। क्या क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है ना? अच्छा सर आप कैसे एक ही पॉइंट से कह सकते हो कि ये रेडिकल एक्सिस ही होगा, कोई दूसरा लाइन भी तो हो सकता है। अगर मैं कहता हूं ये एक पॉइंट है तो इस पॉइंट से पास होते हुए तो बहुत सारे लाइन बन सकते हैं, तो रेडिकल एक्सिस तो कोई भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। अरे मेरे भाई अगर मैं कहीं दूसरा भी पॉइंट ले लूं, सपोज करो ये, तो यहां से अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा इस सर्कल पे तो जाहिर सी बात है सर वो यही टेंजेंट ड्रॉ होगा और कोई टेंजेंट ड्रॉ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि और कहीं कोई भी मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो या तो इसको ये काट देगा, वो टेंजेंट नहीं रह पाएगा अगर कोई दूसरा पॉइंट ले लिया इस टेंजेंट को छोड़ करके। तो अगर मैं इस लाइन को छोड़ करके कहीं भी दूसरा पॉइंट ले लिया तो एक सर्कल के अगर वो टेंजेंट होगा तो जाहिर सी बात है वो दूसरे सर्कल को कहीं ना कहीं काट देगा। ठीक है, तो हमें जो पॉइंट लेना होगा वो इसी लाइन पे लेना होगा, जिसके लिए हमें लेंथ ऑफ द टेंजेंट बराबर होना पड़ेगा। और बराबर कब होता है? जब वो रेडिकल एक्सिस होता है। क्लियर है? जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो। ले लिया क्या? आगे बढ़े? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर अगला पार्ट क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। देखो अगला पार्ट कह रहा है कि अगर दो सर्कल दिए हुए हैं, चलो देखो, अगर दो सर्कल दिए हुए हैं, सपोज करो एक ये सर्कल दिया हुआ है, एक ये सर्कल दिया हुआ है। क्लियर है क्या? ऐसे कुछ ना कुछ सर्कल दिए हुए हैं। अगर दिए हुए हैं तो कह रहा है कि अगर इन दोनों को मैं कह रहा हूं कि एक टेंजेंट ऐसे काट रहा है। क्लियर है? तो जो भी रेडिकल एक्सिस होगा, जो भी रेडिकल एक्सिस होगा वो इस टेंजेंट को बाइसेक्ट करेगा। टेंजेंट यहां से यहां तक होगा, तो जाहिर सी बात है अगर मैं कह रहा हूं ये ए बी सी, तो ये अगर मैं बोलूं कि रेडिकल एक्सिस है, ये रेडिकल एक्सिस है, तो रेडिकल एक्सिस सर क्या करेगा? इस टेंजेंट को बाइसेक्ट करेगा। हमेशा एक रेडिकल एक्सिस जो होता है वो एक कॉमन टेंजेंट को, दो सर्कल के कॉमन टेंजेंट को हमेशा बाइसेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि अगर वो बाइसेक्ट करेगा तभी तो इस टेंजेंट का लेंथ इस टेंजेंट का लेंथ बराबर आएगा, और तभी तो ये पॉइंट इस एक्सिस पे लाई करेगा। क्लियर है क्या? क्यों? क्योंकि रेडिकल एक्सिस ही कहता है कि भैया हमारा जो लोकस है, हमारा जो पॉइंट का पाथ है, वो कहता है कि वहां से लेके दोनों टेंजेंट का लेंथ जो होगा वो हमेशा बराबर होगा। तो जाहिर सी बात है ये क्या करेगा? कॉमन टेंजेंट को बाइसेक्ट करेगा। क्या क्लियर है? बहुत अच्छी बात है। अब ध्यान से देखो, इसमें बना दे। चलो देखो, ये मिटा देते हैं। चलो ध्यान से देखो, अब क्या कह रहा है कि अगर सपोज करो ये टेंजेंट है। क्लियर है? ये सेंटर है और ये इसका सेंटर है, ये सेंटर को ज्वाइन करता हुआ लाइन है। तो जो भी कह रहा है रेडिकल एक्सिस होगा, जो भी रेडिकल एक्सिस होगा, हमें पता है अगर रेडिकल एक्सिस है तो इस टेंजेंट को क्या करेगा सर? बाइसेक्ट करेगा। तो ये रेडिकल एक्सिस इस लाइन को ज्वाइन करते हुए, इस सेंटर को ज्वाइन करते हुए लाइन को क्या करेगा? परपेंडिकुलरली टच करेगा या इंटरसेक्ट करेगा। सर ये आप कैसे कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर होगा? तो ध्यान से देखते हैं, ध्यान से देखते हैं। अभी मैंने कहा था दो सर्कल है, दो सर्कल लिया था सर, S1 इजिकल टू 0, S2 इजिकल टू 0। तो हमारा ये जो सेंटर आ रहा था, ये आ रहा था -G1 -F1। इसका जो सेंटर आ रहा था वो आ रहा था -G2 -F2। यही आ रहा था क्या? बिल्कुल। और हमें पता है कि सर S1 -S2 जो है वो क्या आ रहा था? वो कुछ ऐसा आ रहा था सर, 2x लिख लेते हैं, 2x G1 -G2 प्लस 2y F1 -F2 प्लस C1 -C2 इज इक्वल टू 0। एक मिनट, शाइन तो नहीं कर रहा बोर्ड? चलो ठीक है। तो कुछ ऐसा हमारा S1 -S2 आ रहा था। अगर S1 -S2 आ रहा था ये ऐसा, और हमें पता है कि ये क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। अगर ये स्ट्रेट लाइन होता है
तो अगर मेरे को ये परपेंडिकुलर प्रूफ करना है कि रेडिकल एक्सिस इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा, तो क्या इस लाइन का मैं स्लोप निकाल सकता हूं? बिल्कुल। मान लो इसका स्लोप जो है वो क्या है, m है। तो अगर मैं यहां से m निकालता हूं, m क्या, इसका नाम m1 दे दो, तो m1 जो होगा वो क्या होगा सर, वो जगह y2 माइनस y1 यानी कि f1 माइनस f2 बाई x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 यानी कि g1 माइनस g2। यही होगा क्या? बिल्कुल सर, यही होने वाला है। तो भैया इसका जो स्लोप आना चाहिए इस रेडिकल एक्सिस का, अगर इसका स्लोप -1 बाई m1 आ गया तो मेरा काम बन जाएगा। तो ध्यान से देखते हैं, ये लाइन का तो इक्वेशन है ये सर रेडिकल एक्सिस का, इसका स्लोप निकालने का कोशिश करते हैं। तो यहां से अगर मैं m2 देखूं तो सर y इज इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्मेट में लिखते हैं, तो y यहीं रह जाएगा, ये वाला पूरा टर्म उधर चला जाएगा। अगर ये वाला टर्म पूरा उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस ट्वाइस ऑफ g1, ध्यान से देखना, माइनस ट्वाइस ऑफ, ये पूरा टर्म उधर चला गया तो ये हो गया g1 माइनस g2 बाई, ये वाला टर्म नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा f1 माइनस f2 ट्वाइस, ये 2 कट जाएगा सर। अगर कट गया तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं सर -1 बाई f1 माइनस f2, और इसको नीचे लेके आ जाता हूं सर, तो g1 माइनस g2। क्या ये और कुछ नहीं, यही है? बिल्कुल सर, यही तो है। तो क्या m2 इक्वल टू -1 बाई m1 दिखा दिया? दिखा दिया। तो जाहिर सी बात है ये वाला जो रेडिकल एक्सिस होगा वो हमेशा जो सेंटर को ज्वाइन करता हुआ लाइन होता है उसके परपेंडिकुलर होता है। क्लियर है? तो ये प्रॉपर्टी क्या कहता है कि रेडिकल एक्सिस विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द टू सेंटर्स ऑफ द सर्कल्स। क्या क्लियर है इतना? चलो अगला क्या कहता है, अगला कहता है, चलो अगले जरा इसको मिटा दे तब बताते हैं, वो भी बड़ा आसान है। तो ये हमारे कुछ रेडिकल एक्सिस के प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, ये सब याद रखना, बहुत आसान बनाएंगे ये सब सवाल को। अगला क्या कहता है देख लेते हैं। अगला कह रहा है कि भैया अगर दो सर्कल दिए हैं, सपोज करो ये एक सर्कल दिया है, ये एक सर्कल दिया है, दोनों का रेडियस सेम है, मतलब ये भी r है, ये भी r है। क्लियर है क्या? अच्छा, तो हमें पता है कि सर अगर इस पे टेंजेंट ड्रॉ करें, अगर इस पे टेंजेंट ड्रॉ करें तो रेडिकल एक्सिस जो होगा इस टेंजेंट को बाइसेक्ट करेगा, इस टेंजेंट को बाइसेक्ट करेगा, यही है। इसका पॉइंट का नाम दे दो, इसका नाम दे दो C1, इसका नाम दे दो C2, इसका नाम दे दो D, इसका नाम दे दो E। तो हमें पता है कि सर अगर दो सर्कल हैं कुछ दूरी पे हैं तो जो कॉमन टेंजेंट होगा उस कॉमन टेंजेंट को रेडिकल एक्सिस जो है वो हमेशा बाइसेक्ट करेगा। और हमें ये भी पता है कि जो रेडिकल एक्सिस होता है वो दो सर्कल के सेंटर को जो ज्वाइन करता हुआ लाइन होता है उसके हमेशा परपेंडिकुलर होता है। अब ध्यान देना, अगर मैं रेडियस से, सेंटर से इस टेंजेंट पे लाइन ड्रॉ करूं तो क्या ये 90 डिग्री होगा? होगा क्या? बिल्कुल होगा सर। अगर होगा मेरे भाई, अगर होगा, ध्यान देना, अगर होगा तो मैं कह रहा हूं कि क्या ये भी एंगल 90 डिग्री होगा? बिल्कुल होगा सर, सोचना है। तो क्या अपोजिट एंगल्स बराबर आ रहे हैं? हाँ सर, ये वाला एंगल क्या आ रहा है? बराबर आ रहा है, 90 90 आ रहे हैं सर। अगर अपोजिट एंगल्स बराबर आ रहे हैं तो क्या मैं कुछ कह सकता हूं, क्या मैं कुछ कह सकता हूं इनके बारे में कि ये पैरेललोग्राम होगा या नहीं होगा? कुछ ऐसा कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं? है सर, कह तो सकते हैं सर, है। अगर अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल देन द क्वाड्रिलेटरल इज सेड टू बी अ पैरेललोग्राम। सर लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ एक ही एंगल दिखाया है, ये इसके बराबर, इसके बारे में तो आपने कुछ बात ही नहीं की है। नहीं की है, कोई बात नहीं। अरे भैया नहीं किए तो कोई बात नहीं, तो चलो देख लो, ये क्या L है तो क्या ये भी L होगा? बिल्कुल। क्या ये R है तो ये भी R होगा। क्या ये R है तो ये भी R होगा। होगा सर। अगर होगा मेरे भाई तो एक काम करो, इसको ज्वाइन कर दो और इसको भी ज्वाइन कर दो। अगर ज्वाइन कर देंगे मेरे भाई तो ध्यान दो, ये L है, ये R है, ये L है, ये R है क्या? हाँ, ये L है, ये R है। अच्छा, अगर ये R है तो ये भी तो R ही होगा, ये भी तो R ही होगा। क्यों सर, ऐसा कैसे आप कह सकते हैं कि ये भी R ही होगा? अरे भैया ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है, तो क्या ये दोनों बराबर नहीं होंगे? बिल्कुल, ये दोनों साइड्स क्या होंगे? बराबर होंगे। अगर मेरे भाई ये दोनों साइड्स बराबर होंगे तो जाहिर सी बात है ये क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। अब मेरे भाई एक साइड बराबर आ गया, एक साइड बराबर आ गया। अगर बराबर आ गया तो क्या ये वाला साइड जो होगा, ये वाला साइड, क्या ये √L² + R² होगा?
बिल्कुल होगा। तो क्या ये वाला भी रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा? बिल्कुल होगा सर। और अगर होगा मेरे भाई, तो क्या ये वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल ए सी वन ई एंड ट्रायंगल ए सी टू ई, क्या दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे? अरे दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, बिल्कुल सर दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर हो जाएंगे कैसे होंगे? अरे सर ये आर रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो साइड से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो क्या मैं कह सकता हूँ कि C1E जो होगा वो C2E के बराबर होगा CP/CT से? बिल्कुल कह सकते हैं सर। और अगर कह सकते हैं तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि रेडिकल एक्सिस जो होगा, अगर दो सर्कल हैं कुछ दूरी पे जिनका रेडियस बराबर है, तो वो हमेशा उनके लाइन को, उनके सेंटर्स के ज्वाइन करते हुए लाइन को बाइसेक्ट करेगा। क्लियर है क्या? तो अगर सीधे सीधे आपसे पूछ दे कि दो सर्कल्स हैं जिनका रेडियस सेम है, उनके सेंटर्स के ज्वाइन करते हुए लाइन का लाइन बाइसेक्टर जो होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, उसका इक्वेशन लिखो, तो और कुछ नहीं, उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? रेडिकल एक्सिस ही हो जाएगा, जिसका इक्वेशन होता है S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। तो यही था कुछ रेडिकल एक्सिस के ऊपर चर्चाएं। यहाँ पे आपका जो सर्कल्स होता है वो होता है खत्म। अब हम अगले क्लास में पैराबोला की ओर बढ़ेंगे, ठीक है? तो आप लोग सवाल लगाते रहिए, सारे सवाल वगैरह आपसे लगते रहेंगे। नहीं लगते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, कुछ और विचार विमर्श किया जाएगा, ठीक है? तब तक लगाते रहिए, फिर मिलते हैं अगले दिन अगले टॉपिक पे। टिल देन, ओके बाय।